नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर विश्व इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। विश्व इतिहास के तहत जो पूर्वी समस्या हम पढ़ रहे हैं, पूर्वी समस्या के तहत जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे क्रीमिया का युद्ध, बर्लिन व्यवस्था के बारे में, बर्लिन संधि के बारे में हमने पढ़ लिया, बाल्कन युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बर्लिन व्यवस्था संधि के पश्चात बाल्कन युद्ध के मध्य की जो घटनाओं के बारे में हम जिक्र करें, जिसके तहत हमने तरुण तुर्की आंदोलन की बात की थी। हमने देखा किस तरीके से जो तुर्की के अंदर जो सुधारों के लिए जो वहाँ की जनता के द्वारा क्या किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। हालांकि आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था वह उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अंत में हम देखते हैं कि ये एक जो सांप्रदायिक संघर्ष का रूप धारण कर लेता है, जिसमें जो ईसाइयों और जो इस्लाम के बीच में क्या हो जाता है, जो लड़ाई हमें देखने को मिलती है। तो ये सांप्रदायिक रूप धारण कर लेता है और जो बात की जाए तो ये संघर्ष की शुरुआत हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत चाहे ईसाई जनता और मुस्लिम जनता के मध्य हमें जो सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिलती है। तो उसी क्रम में हम बात करने वाले हैं बाद से जो ऑस्ट्रिया के द्वारा बोस्निया और हर्जेगोविना पर अधिकार। जैसा कि आपको पता है, हमने बर्लिन की संधि पढ़ी थी। बर्लिन की संधि कब होती है? 1878, जिसे बर्लिन की संधि को ही बर्लिन की व्यवस्था कहा जाता है, जिसके तहत हमने देखा कि बाल्कन क्षेत्रों का दोबारा से पुनर्विभाजन किया जाता है। जो पहले रूस और तुर्की के मध्य सेंट स्टीफेनी की जो संधि होती है, जब रूस के द्वारा तुर्की को पराजित किया गया था, तो उसी दौरान उस संधि पर पुनर्विचार करते हुए जो बात की जाए बाल्कन क्षेत्रों का पुनर्विभाजन किया जाता है, जिसके तहत बोस्निया और हर्जेगोविना की बात की जाए, उन प्रांतों पे जो ये तुर्की के अधीन ये प्रांत रखे गए, लेकिन उन प्रांतों का प्रशासनिक अधिकार किसे दे दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को दे दिया जाता है। और ऑस्ट्रिया की इस पर नज़र थी, इन प्रांतों को ऑस्ट्रिया हड़पना चाहता था। और जो बात की जाए जो बोस्निया और हर्जेगोविना, अब इन दोनों के मध्य बात की जाए, ऑस्ट्रिया इस पे जो सर्बिया के द्वारा भी अपना अधिकार जताया गया था, आपको पता हो तो, जो बोस्निया और हर्जेगोविना पे, और इन दोनों के मध्य जो क्या होती, संघर्ष की स्थिति, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रांत को लेकर। तो आज मूलतः हम जो इसके कारण हैं, इन कारणों पर चर्चा करेंगे, किन कारणों से जो ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, जो हर्जेगोविना और बोस्निया पे जो अधिकार कर लिया जाता है, इसके पीछे मूलतः कौन से कारण होते हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो प्रशासनिक अधिकार तो तुर्की के द्वारा दे दिए गए थे बर्लिन की जो संधि के दौरान। बर्लिन की संधि कब होती है? 1878 ईस्वी। इस संधि के दौरान जो अधिकार किसे दे दिए जाते हैं? ऑस्ट्रिया को दे दिए जाते हैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकार। अब सर्बिया इस बात से काफ़ी नाराज़ था। हम देखते हैं कि जो बोस्निया और हर्जेगोविना के अधिकार है। अब जो बात करते हैं हम ऑस्ट्रिया के द्वारा जो इन पर अधिकार किन कारणों से किया जाता है, तो ऑस्ट्रिया की बात कर ली जाए। ऑस्ट्रिया की यथास्थिति की उस वक्त ऑस्ट्रिया में किसका शासन था और किस तरीके से वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, तो ऑस्ट्रिया में द्वैध राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसमें दो जातियों की प्रधानता होती है और ये आपस में अपनी प्रधानता को लेकर, श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई लड़ती रहती है। आपस में इनके बीच में क्या संघर्ष चलता रहता है। मुख्यतः दो जाति होती है जिनके हाथ में जो शासन व्यवस्था रहती है, एक तो हैप्सबर्ग होती है, एक मेयर जाति होती है, और ये इनकी कम मात्रा में तादाद होती है कौन सी? सर्ब जाति की। अब प्रशासनिक अधिकारों को लेकर जो इनके मध्य क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। किस किस के मध्य? जो हैप्सबर्ग और मेयर के मध्य संघर्ष चलता रहता है। ठीक है। अब हैप्सबर्ग जाति चाहती थी कि क्या हो, ऑस्ट्रिया में जो बोस्निया और हर्जेगोविना का क्या कर लिया जाए? विलय कर लिया जाए। अब इसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे अगर बात की जाए, तो इसके पीछे जो ये जो मेयर जाति और हैप्सबर्ग के मध्य जो प्रधानता को लेकर जो संघर्ष चल रहा था, तो ये हैप्सबर्ग जाति चाहती थी अगर जो बोस्निया और हर्जेगोविना का विलय ऑस्ट्रिया में कर लिया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। प्रशासनिक अधिकार तो पहले से इनके पास है, वहाँ की शासन व्यवस्था इनके द्वारा ही देखी जाती है। तो उन परिस्थितियों में इनका मानना था कि जो मेयर जाति के साथ संघर्ष चल रहा है और सर्व जाति के लोग जो ऑस्ट्रिया में और आ जाएंगे विलय होने के पश्चात, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। कौन कौन? ये संघर्ष किन के मध्य हो जाएगा? मेयर और सर्व जाति के मध्य हमें देखने को मिलेगा क्या? संघर्ष देखने को मिलेगा। तो इस उद्देश्य से जो हैप्सबर्ग जाति
के जो शासक थे और इनके हाथ में ज़्यादातर सत्ता इन्हीं के हाथ में थी और इन दोनों के मध्य संघर्ष चल रहा। तो ये चाहते थे कि मेर जाति के साथ सर्ब का संघर्ष होता रहे, इसलिए क्या कर लेना चाहिए, इसका विलय कर लेना चाहिए। दूसरे कारण की चर्चा करते हैं। दूसरा क्या कारण था जो बोस्निया और हर्जेगोविना का विलय जो ऑस्ट्रिया के द्वारा अपने जो ऑस्ट्रिया में किया जाता है उस पर अधिकार किया जाता है। तो दूसरे कारण की बात करें, एक तो तरुण तुर्की आंदोलन चल रहा था। तरुण तुर्की आंदोलन में तुर्की में जो सुधारों के लिए वहाँ की जनता के द्वारा जो आंदोलन किया गया, तो इनका मानना था ऑस्ट्रिया का कि अभी तो अपने पास प्रशासनिक अधिकार हो सकता है, तो जो तुर्की में जो आंदोलन चल रहा है जिसके तहत जो सत्ता में कोई दूसरा आ जाए, बदल जाए और दूसरी जो व्यवस्था यहाँ स्थापित हो जाए, तो उन परिस्थिति में हो सकता है तुर्की क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। तुर्की मजबूत होने के पश्चात जो अपना जो प्रशासनिक अधिकार है जो कर रखा है ऑस्ट्रिया ने, हो सकता है उसको दोबारा से उसके प्रशासनिक अधिकार छीन लिए जाए और तुर्की के द्वारा जो सीधा अपने अधीन ले लिया जाए बोस्निया और हर्जेगोविना को। आगे जाकर हो सकता है ऑस्ट्रिया को यह अवसर मिले या न मिले। तो इन परिस्थितियों में ऑस्ट्रिया यही चाहता था कि जो तुर्की में चलने वाला जो आंदोलन है, अगर ये सफल हो गया तो तुर्की शक्तिशाली राज्य बन जाएगा और ऑस्ट्रिया की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। यानी जो महत्वाकांक्षा इच्छा थी बोस्निया और हर्जेगोविना को, तुर्की शक्तिशाली हो गया। तो अब बात करते हैं, तो सर्बिया के द्वारा भी जो दावा किया जाता है कौन से क्षेत्रों पे, हर्जेगोविना और बोस्निया पे, तो इन दोनों के संबंधों में क्या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इस वजह से ऑस्ट्रिया चाहता है कि जल्दी से जल्दी सर्बिया से पहले ही जो इस पे क्या कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए। और सर्बिया में सर्वस्लाव आंदोलन का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये भी एक तरीके से जिम्मेदार था। बात की जाए तो सर्बिया में जो सर्वस्लाव आंदोलन की बात की जाए, बाल्कन क्षेत्र में चलता है। ये सर्बिया के द्वारा भी सपोर्ट किया जाता है और रूस के द्वारा भी जो इसे क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। तो उन परिस्थितियों में जो स्लाव जाति है, सर्ब जाति है, तो उनका जो प्रभाव बढ़ता देखा जाता है। तो सर्बिया में तो उस परिस्थिति में इनको डर लगता है, ऑस्ट्रिया को हो सकता है कि जो इस क्षेत्र पे इनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अधिकार कर लिया जाएगा और इस क्षेत्र में जो आंदोलन हमें देखने को मिलेगा, आंदोलन का प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक है। और सर्बिया के द्वारा जो इस क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए अगली बात की जाए तो निरंतर बल्गेरिया और रूस के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जा रहे थे, क्योंकि रूस के द्वारा इस सर्वस्लाव आंदोलन को क्या दिया जाता है, प्रोत्साहन। बल्गेरिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, हमने देखा रूस के द्वारा किया गया था, सेन स्टेफेनी संधि के तहत। तो ये इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो ऑस्ट्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, इस क्षेत्र पर जल्दी से जल्दी अधिकार करने का प्रयास किया जाता है। और उधर बोस्निया और बी यानी बोस्निया, एच यानी हर्जेगोविना कह सकते हैं इसे। ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष बढ़ता है यहाँ बोस्निया और हर्जेगोविना में, जो निरंतर असंतोष बढ़ता चला जाता है और वहाँ सर्वस्लाव आंदोलन का प्रभाव भी बढ़ने लगता है। तो इनको लगता है ऑस्ट्रिया को ये जल्दी ही अपने हाथों से निकल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जो इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। और उसी वक्त जो एरुथाल क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है, चांसलर बोले तो जो प्रधानमंत्री होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ये निर्णय ले लिया जाता है कि जल्दी से जल्दी जो सर्बिया पे कंट्रोल करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाए, बोस्निया और हर्जेगोविना का जल्दी से जल्दी विलय कर लिया जाए। किसके अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर विलय कर लिया जाए। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने बात की है किस तरीके से जो बोस्निया और हर्जेगोविना पे अधिकार करने का निश्चय ऑस्ट्रिया के द्वारा किया जाता है, तत्कालीन परिस्थितियाँ किस तरीके से जिम्मेदार होती है। इसके तहत अगर बात की जाए तो हमने बात की थी जो बर्लिन की संधि होती है, बर्लिन की संधि 1878 ईस्वी में, जिसके तहत बोस्निया और हर्जेगोविना पे प्रशासनिक अधिकार किसे दे दिए जाते हैं, ऑस्ट्रिया को प्रशासनिक अधिकार दे दिए जाते हैं। उन परिस्थितियों में बात की जाए तो लंबे समय तक ऑस्ट्रिया के पास जो प्रशासनिक अधिकार रहते हैं, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे ऑस्ट्रिया के द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया जाता है, जिसके पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं, जिनमें से कई कारणों की हमने चर्चा की, जिसके तहत हमने देखा ऑस्ट्रिया में 3 जातियाँ रहती है, मुख्यतः दो जातियों का बाहुल्य हमें देखने को मिलता है। एक तो जो हैप्सबर्ग है और दूसरी मेयर है, तीसरी सर्ब जाति के कुछ लोग वहाँ रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो सत्ता संघर्ष चलता है, जो ऑस्ट्रिया में द्वैध राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत हैप्सबर्ग के हाथों में जो सत्ता होती है और मेयर वर्ग के बीच में जो संघर्ष चलता रहता है सत्ता पे अधिकार करने के लिए। तो उन परिस्थितियों में हैप्सबर्ग के द्वारा क्या किया जाता है, हर्जेगोविना और बोस्निया का विलय करने का निश्चय किया जाता है, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर
इनका विलय कर लिया जाएगा हर्जिगोविना और बोस्निया का, तो वहाँ रहने वाली सर्ब जाति के साथ जो मेयरों का संघर्ष चलता रहेगा और उनका जो हैप्सबर्ग का सत्ता पे क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। ये इनका मानना था। इस कारण ये जो क्या करना चाहते थे, जो इस क्षेत्र पे अधिकार करना चाहते थे। एक दूसरा जो बात की जाए कारण, तो तरुण तुर्की आंदोलन का भय इनको लगता था, अगर ये आंदोलन सफल हो जाएगा तो तुर्की क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि तुर्की में सुधार हो जाएंगे। तो उन परिस्थितियों में जो ये बोस्निया और हर्जिगोविना पे जो अभी प्रशासनिक अधिकार इनको दिए गए वो भी वापस छीन लिए जाएंगे और इनकी जो महत्वाकांक्षा है उस पर अधिकार करने की वो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब बात की जाए तो सर्बिया भी निरंतर जो इस क्षेत्र पे दावा कर रहा था, हमने देखा कि बर्लिन की संधि के पश्चात भी उसके द्वारा जो दावा किया गया था बोस्निया और हर्जिगोविना में, और जो ऑस्ट्रिया को प्रशासनिक अधिकार दिए गए उनका विरोध किया जाता है। तो इन कारण से जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंधों में भी जो तनाव की स्थिति पैदा हो रही थी। और सर्बिया में सर्वस्लाव आंदोलन, जो सर्वस्लाव आंदोलन की बात की जाए तो बाल्कन प्रदेश में जो रूस के प्रोत्साहन से चल रहा था उसका भी प्रभाव बढ़ रहा था। तो उन परिस्थितियों में जो इनके द्वारा हो सकता है ऑस्ट्रिया के खिलाफ बगावत कर दी जाए, और सर्बिया के द्वारा जो रूस और बल्गेरिया के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे भी ऑस्ट्रिया क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में बात की जाए बोस्निया और हर्जिगोविना में जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध असंतोष हमें देखने को मिलता है, सर्वस्लाव आंदोलन का प्रभाव बढ़ता रहता है। तभी वो बात की जाए तो ऑस्ट्रिया के द्वारा जो इस क्षेत्र पर अधिकार करने का निश्चय कर लिया जाता है। एरुथाल नामक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होता है उसके द्वारा जो सर्बिया की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, सर्बिया पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है, जो बोस्निया और हर्जिगोविना का ऑस्ट्रिया में विलय करने का निश्चय कर लिया जाता है। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे किस तरीके से जो बोस्निया और हर्जिगोविना पे ऑस्ट्रिया के द्वारा अधिकार किया जाता है, इस चांसलर की क्या रणनीति रहती है, जिसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। इसके अलावा जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। इतिहास विषय से संबंधित किसी तरह की जिज्ञासा, उत्सुकता वो भी आप मुझसे साझा कर सकते हो। अध्ययन अध्यापन से संबंधित जो आपकी कोई राय हो, सुझाव हो तो वो भी आपके आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।